बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर रविवार को लगदाता परिसर के पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्क में स्थित बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में SC/ST निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा की ओर से किया गया। जय सिंह ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज सुधार कार्यों पर प्रकाश डाला। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है और ये भी संकल्प हम आज ले रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर ने जो कार्य इस देश के लिए किया है, चाहे वो समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, सभी के लिए काम का अधिकार हो, वो संविधान में हर बात को दर्ज किया गया है। तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें और जो आज भी देश के अंदर गुर्बत है, गरीबी है और जो पिछड़ा वर्ग है या ऐसे वर्ग है जिनको सदियों से उभरने का मौका नहीं मिला है, उनके अधिकारों के लिए जो ये संस्थाएं होती है, उनका ये दायित्व बनता है कि हम उनको भी एक समान लाने का प्रयास करें। सरकारें चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका ये कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास हमेशा रहता है और कई ऐसी योजनाएं आती हैं जिनको अगर जन जन तक पहुंचाया जाए तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अंबेडकर के सपनों का भारत बन सकता है, एक समानता आ सकती है, समाज में बराबरी आ सकती है। हालांकि संविधान में दलितों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विशेष प्रावधान किए हैं और वो जिंदगी भर वो अपना प्रयास करते रहे और 5 दिसंबर 1956 को जब रात्रि बुद्धा और धम्म एक पुस्तक लिख रहे थे, उसको पूरी करके वो जब निंद्रा में गए तो सुबह वो हमारे बीच में नहीं थे। और वो दिल्ली विधानसभा के साथ ही वो जगह है 26 अलीपुर रोड, जिसे पिछली सरकारों ने वहाँ बाबा साहब का एक म्यूजियम बनाने का प्रयास या प्रस्ताव रखा था, लेकिन जैसे ही केंद्र में 2014 के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ, वो केंद्र सरकार ने उस कार्य को अपने हाथों लिया और वो पूरी तरह बन चुका है। एक पर्यटन स्थल, एक शिक्षा का केंद्र वो अलीपुर रोड दिल्ली में है। मुझे जाने का सौभाग्य मिला। 3 या 4 मंजिल अंडरग्राउंड है, जहां बाबा साहब का जीवन, संविधान का हर चीज़ उसमें है और वो धर्म के वो अंतिम दिनों में अनुयायी बने थे। उसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये देखने योग्य जगह है। एक जनपद दिल्ली जो पॉश एरिया है, उसके साथ ही इंटरनेशनल अंबेडकर ऑडिटोरियम है, उसका श्रेय भी मैं भारत सरकार को देना चाहता हूं, जहां मैंने इसी वर्ष जनवरी 31 को बाबा साहब ने सर्वप्रथम 1920 में एक मराठी पत्रिका मूक नायक का आगाज़ किया था। उसके 100 वर्ष पूरे हुए थे। दलित दस्तक जिसकी एक पत्रिका निकलती है, अशोक दास पर संपादक है, उनके समारोह में मैं शामिल हुआ था। तो ये इंटरनेशनल ऑडिटोरियम देखने का अवसर मिला, जहां सारे कार्यक्रम होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर अंबेडकर को जन जन तक पहुंचाया है और उनके यादों में तरह तरह के ऑडिटोरियम, स्कूल और म्यूजियम खोले हैं, तो मैं इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। और हमें ये रखना चाहिए ध्यान में कि हम इन स्थलों पर जाकर देखें और बाबा साहब ने जो जीवन भर संघर्ष किया देश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का, उसका हम अवलोकन करें और संकल्प के रूप में आज का ये दिवस हम मनाएं कि हमने बाबा साहब के संकल्प को पूरा करना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।